हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। तो आइए सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हैं। उसके बाद माघ मास माहात्म्य की कथा को सुनेंगे। कथा सुनाने से पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप कथा को सुनते हुए कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। जो भी भक्त श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर जरूर लिखिए। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है कि जिसके करोड़ों जन्मों में पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, वही मनुष्य भागवत कथा सुन पाता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। भागवत कथा को सुनने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमियों को ही मिलता है। अगर कोई भी मनुष्य इसे गलती से सुन लेता है, तो वह भी कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो इस पुण्य फल को देने वाली इन कथाओं को स्वयं भी सुनिए और दूसरे भक्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस माघ मास में इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सूजी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, अपने पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत मारा पीटा और कहने लगा कि अब बता सारा धन कहाँ रखा है, नहीं तो मैं अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। अपने पुत्र के अत्याचारों से दुखी होकर उसकी माँ उसी समय कुएं में जाकर गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उधर योगनिष्ठ गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्हें इन सब घटनाओं से न तो कोई सुख था और न दुख होता। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ना तो उनका कोई मित्र था और ना कोई शत्रु। उधर अपनी माता के मरने के बाद धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग विलास की सामग्री जुटाने की चिंता अब उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने लगी और वह अनेक प्रकार के अत्यंत दुष्कर्म करने लगा। यहाँ तक कि वह लोगों को मारने लगा, धन लूटने लगा। एक दिन वैश्या ने धुंधकारी से बहुत सारे गहने मांगे। अब धुंधकारी तो काम से अंधा हो रहा था। उसे अपनी हरकतों के लिए दुख भी नहीं होता और न ही उसे कभी अपने माता पिता की याद आती। धुंधकारी वैश्या के लिए गहने जुटाने के लिए कोशिश करने लगा। अब जब गहने चाहिए तो गहने तो उसे ऐसे ही नहीं मिलने वाले थे। अब उन्हें जुटाने के लिए धुंधकारी निकल पड़ा। अब जहां तहां से उसे धन मिला, कुछ चोरी से, कुछ छीना छपटी से और चुराकर छीन कर वह घर वापिस आ गया। फिर उसने उन वैश्याओं को लाकर वे सब सामान दे दिया। जब वैश्याओं ने देखा तो रात के समय पांचों वैश्याओं ने सोचा, यह तो रोज ही चोरी करता है, इसलिए इसकी चोरी की बात एक दिन राजा को जरूर पता चल जाएगी। और जब राजा को पता चल जाएगी तो राजा इसे जरूर पकड़ लेगा। और वैसे भी इसकी चोरियां छोटी मोटी चोरी नहीं होती, यह तो धन चुराने के लिए लोगों की हत्या भी कर देता है। इसलिए राजा इसे अवश्य ही प्राण दंड देगा और हो सकता है इसके साथ साथ हमें भी प्राण दंड मिल जाए। क्यों ना जब इसे एक दिन मरना ही है, तब हम इसकी धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसे क्यों ना मार डालें। और इतना सारा धन भी तो चुरा कर रख रखा है, क्यों ना हम इसे मारकर इसका सारा धन लेकर यहाँ से गुप्त रूप से कहीं दूसरी ओर चली जाएं। ऐसा निश्चय करके उन सभी वैश्याओं ने सोए धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया और गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे मारने का प्रयास किया। लेकिन धुंधकारी बहुत ताकतवर था, इतनी आसानी से मरना नहीं था उसे। अब वह जल्दी नहीं मरा तो सभी वैश्याओं को उसकी बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुंह पर बहुत सारे जलते हुए अंगारे डाल दिए। इससे वह आग की लपटों से झटपटाता हुआ तड़प तड़प कर मर गया। फिर उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच में जो स्त्रियां होती हैं, वे बड़े बड़े दुस्साहस भरे काम कर सकती हैं। न जाने उनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है। उनके इस कृत्य का किसी को पता भी नहीं चला। जब लोग पूछते ही धुंधकारी कहाँ है, तो वे बोल देती कि वह पैसे के लालच से इस बार कहीं दूर चला गया है और साथ में बोलकर गया है कि अब की बार ढेर सारा धन लेकर 1 साल के अंदर अंदर वापस लौट आऊंगा। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी मूर्ख उनका विश्वास करता, उसे अपने जीवन में पछताना जरूर पड़ता है। और जो दुष्ट स्त्रियां होती हैं, उनकी वाणी बिल्कुल अमृत के समान होती है, जिस पर कोई भी आसानी से विश्वास कर सकता है
और इनकी अमृत के समान वाणी तो जो कामी लोग होते हैं उनके हृदय में एकदम रक्त का संचार कर देती है, किंतु उनका हृदय जो होता है छुरी की धार के समान तेज होता है। भला ऐसी स्त्रियां किसी से प्यार कर नहीं सकती। यह उल्टा धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता, शीत धाम से संतप्त और भूख प्यास व्याकुल होने के कारण हाय देव चिल्लाता रहता, लेकिन उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिलता। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया में श्राद्ध किया। फिर जहां तहां वे जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आ गए और रात्रि के समय दूसरों को दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर की आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वह अपने भाई को सोया देखकर आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता और अंत में वह मनुष्य के रूप में आकर प्रकट हुआ। यह विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया, यह तो कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उसे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तुम कौन हो और रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? हमें बताओ। सही तो तुम प्रेत हो या पिशाच हो या कोई राक्षस हो? सूत जी महाराज कहते हैं कि गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर जब वह बार बार जोर जोर से रोने लगा, उसमें बोलने की शक्ति भी नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़क दिया। इससे उसके पापों को कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपने को नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्म की गिनती नहीं की जा सकती। मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ और इस दुर्दशा को भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूँ। हे भाई, तुम तो दया के समुद्र हो। अब किसी प्रकार से जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी। तब उसने बोला, हे भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया में पिंड दान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। यदि गया में भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका कोई और उपाय है ही नहीं। अच्छा, तुम सब बात खोलकर मुझसे कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? फिर प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई अन्य उपाय सोचो। फिर प्रेत की बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा साधन उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया और इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। और प्रातःकाल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ वह सब उन लोगों को सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और तत्वज्ञ थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब सभी ने निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा देंगे वही करेंगे। इसलिए गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की कि हे भगवान, आप तो सारे संसार के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कृपया मुझे धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताएं। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत कथा से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए उसका सप्ताह पारायण करो। प्रिय भक्तजनों, सूर्य भगवान का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। तब सभी ने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो और यह साधन बड़ा सरल है। यह सुनकर गोकर्ण जी भी कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। गांव से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से अंधे, लंगड़े, लूले, मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति की उद्देश्य से वहां आकर पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी
व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां पहुंचा और इधर-उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया और गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों को देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तितर बितर होकर फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार 7 दिनों में सातों गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके उन सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातना से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है, तब सभी पाप थर्रा उठते हैं कि अब भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी बड़ी सभी लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा, जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनते, उनका जन्म तो व्यर्थ है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इसका क्या लाभ। अस्थियां ही शरीर के आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रस रूप रस्सियों से ये बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसमें चार्म के मंड दिया गया है। इससे प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि यह तो मल मूत्र का भांड ही है। वृद्ध अवस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखम ही है। रोगों का तो घोर घर है। ठहरा कर यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। इसकी कभी तृप्ति नहीं होती और अंत में इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो ये विष हो जाता है। अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। तो इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। इसलिए सब लोगों के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं, वे तो जल में बुदबुदे के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से मन की गांठों को खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है। उसके समस्त संशय क्षीण भिन्न हो जाते हैं, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। ये भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही बटुक है। विद्वान भी कहते हैं, जब यह हृदय में स्थित हो जाता है, तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी को एक विमान से उतारकर सबने मंडलाकार के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया, उस समय विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, हे भगवान, प्रिय पार्षदों का यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत सारे विमान क्यों नहीं लेकर आए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी, फिर फल इस प्रकार भेद क्यों हुआ, कृपया यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे वत्स, इस फल का भेद का कारण इसके श्रवण का भेद ही है। ये ठीक है कि श्रवण तो सबके समान रूप से किया, लेकिन इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी के साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहता है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर कथा का श्रवण किया और सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधि ध्यान भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता, वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का और मन के इधर उधर भटकते रहने से जब का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णव
हीन देश अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन और जो आचारहीन हो उसको दिया हुआ दान सबका नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। पार्षद गोकर्ण से बोले, यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और हे गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर सभी पार्षद हरि कीर्तन करते हुए बैकुंठ लोक को चले गए। हे प्रिय भक्तों, श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने फिर से सुनी। हे नारद, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ अब वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब और खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय में लगाकर अपने ही समान बना दिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सभी श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीताम्बरधारी, किरीट और कुंडला आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते, चांडाल जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण की कृपा से विमान में चढ़ा लिए गए और जहाँ योगी चंद जाते हैं भागवत धाम में भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ लेकर अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्या भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम से पधारे थे, उसी प्रकार भगवान कृष्ण उन सब योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों को भी गति नहीं हो सकती, उसमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से चले गए। हे नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। जिन्होंने अपने कर्ण पट से गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी पान किया है माता के गर्भ में नहीं आता। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योग अभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण में प्राप्त कर लेते हैं। हे प्रिय भक्तों, इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शिल्प जी भी ब्रह्म आनंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी विचित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे भी सनक आदि जी कहते हैं, हे नारद जी, हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन के साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषियों को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए और विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाए उसी प्रकार धन व्यवस्था कथा के लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघ शीर्ष, आषाढ़, श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। देववश इन महीनों में कभी भद्रा, व्यतिपात आदि योगों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। दूसरे लोग जो कथा सुनने के लिए उत्साहित हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर यत्न करके देश देशांतर ये संवाद भेजना चाहिए कि यह कथा होगी। सभी लोगों को सपरिवार पधारने चाहिए। जो स्त्री, शूद्र आदि भागवत कथा और संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी ये सूचना देनी चाहिए। ऐसा प्रबंध करना चाहिए देश देश में जो विरक्त वैष्णव हरि कीर्तन के प्रेमी हों उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। हे महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुष का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा। अपूर्व रसमय श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश ना हो तो एक दिन के लिए अवश्य ही आएं, क्योंकि यहाँ का तो एक अंश भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में या अपने घर पर अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वही कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का तो शोधन, मार्जन और लेपन करके
रंग बिरंगी धातुओं से चौक पुरा कर घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछौने वस्त्र एकत्रित कर लें। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे पुष्प पत्र चंदों से अलंकृत करें। चारों ओर छड़ियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें। उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बिठाएं। आगे की ओर उनके लिए यथोचित आसन होना चाहिए। उसके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें, जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, विवेकी और अत्यंत निष्प्रा हो। ऐसे विरक्त विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए, जो पीड़ित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री के लंपट और पाखंड के प्रचारक हो। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान स्थापित कर देना चाहिए, वह भी इस प्रकार संशय को निवृत्ति करने में समर्थ हो, लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को तैयार कर लेना चाहिए। अरुणोदय के समय सोच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद पितृगण का तर्पण करके पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्र उच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडोपचार विधि से पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा और नमस्कार आदि इस प्रकार स्तुति करें। हे करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु। इसके बाद धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत कथा बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्नचित से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत कथा के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र जी विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न के पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर भक्तों का पूजन करें। सुंदर वस्त्र आभूषण से विभूषित करें। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति करें। हे सुखरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सभी शास्त्र में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने नियम ग्रहण करें। 7 दिनों तक यथाशक्ति पालन करें। कथा में विघ्न ना हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण को द्वादक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करना चाहिए। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें। उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध मन से केवल कथा में ही ध्यान लगाता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। ओम नमो नारायणा। प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत पुराण का तीसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे के वृतांत आप सभी भक्त अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो अब आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य की आगे की कथा। यदि आपने अभी तक पिछले अध्याय नहीं सुने हैं, तो कृपया चैनल पर जरूर सुन लीजिए। और हमारे चैनल पर आज सकट चौथ है, तो सकट चौथ की व्रत कथा भी अपलोड कर दी गई है। आप सभी से निवेदन है कि आप उस कथा को भी जरूर जरूर सुनिए। तो प्रेम से बोलिए सकट चौथ माता की जय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य की पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। इस समय साक्षात विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे। तब महिष्मति की राजा सहस्ता अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपया करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, तो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था, वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि में
भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल हो गया। भगवान की प्रसन्नता और पापों के नाश, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए, तो इसकी रक्षा के क्या लाभ? जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री, ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने लिए ही बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ, कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ है। जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मगाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी, इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्य उदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आता है, तो पाप अपने आप नाश के भय से कांप उठते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे बड़े, नए पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों, वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। ये अपवित्रों को पवित्र करने वाला तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान करते वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं? हरे कृष्णा। आगे के अध्याय को सुनेंगे अब हम कल के माघ मास माहात्म्य की कथा में। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। और यदि आप सकट चौथ माता की कथा को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर एक बार सकट चौथ माता की कथा को जरूर जरूर सुनिए। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन आप सुनिए संतोषी माता की वृत्त कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन बनाती और पीछे से जो कुछ बचता वह 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कह दिया, देख लो जब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा लड्डू बने। वह जांचने को सर के दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बनाया और झूठ साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बेटा बाकी है, उठ, अब तू कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ।
वह कहकर घर से निकल गया। चलते समय उसे बहू की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उसे जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वह एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या रहेगी? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि ये नया नौकर बहुत होशियार आया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से भी जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां पर खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया है तो शीघ्र आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह भी खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो जाती है, सुख शांति हो जाती है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा ज्यादा लाभ होने लगता है और मन में जो भी कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, यह 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना, 1.25 पैसे से 1.25 आने तक और इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी के अनुसार खीर और चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई नहीं बनाना। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी की बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेटने लगी। इसके बाद वे माँ से विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत का नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया। तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी।
इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या है? लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से यह कहती कि भैया पत्र आएगा, रुपए आएंगे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से वह बावली होकर घर जाकर काम करने लगी और संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर वह कहाँ से आएगा? वह तो इसी स्वप्न में भी याद नहीं करता, इसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता है, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है। माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जाकर बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता। वे सब उसकी बात अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगे। कई सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करना, तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर वे नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नकद में सौदा करके जाने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम निपटकर घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल से लकड़ी ले जाती थी। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके रोज रुकने का स्थान ही था। दूर धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना, बीच चौक में गट्ठा लाकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लाई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की यह बात सुनकर वे बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे लेकर आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माँ के मंदिर में रखा। इतने में वह मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव में जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम लेकर गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन आया है? यह सुनकर उनकी सास अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, ये तेरी बहू है,
आज 12 वर्ष हो गए जब से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, चार समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे देखा, तुमने भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया और एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट-बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, यह देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। बहू कुछ जानती नहीं थी, वह भोली थी, तो उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट का धन इकट्ठा किया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। वे रोती रोती माता के मंदिर गई। बोली, माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर रुला दिया। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल हो जाती है। वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। माता, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वे प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वे फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी, तो जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़के सिखा दिए। तुम पहले खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, भात नहीं खाना, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर वह ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर लाई और भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9 मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हट जाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, इसे देखो कैसी उतावली हुई, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ, ये वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके
हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। जो ये कथा पढ़े सुने सभी के मनोरथों को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु को सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को रोज सींचती और कहती थी, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे पीताम्बर दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस को मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक के रूप में वहां पर आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, किशन जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलो तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा। वृंदा तुलसी देव प्रिया, केशव सुत तुलसी महारानी को प्रणाम है, जो कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हैं। भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय ऐसी तुलसी देवी मनुष्य के लिए एक विशेष वरदान के रूप में उपस्थित हुई हैं। वे हमें भक्ति लता को उगाने के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। तुलसी महारानी के गुणगान हमारे अनेक शास्त्रों में गाए गए हैं। वो एक ऐसी प्रत्यक्ष देवी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हाथों से स्पर्श कर सकते हैं और मन से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उनसे विशेष दुर्लभ ऐसा भक्ति का वरदान मांग सकते हैं जो हमसे प्रत्यक्ष सेवा लेने के लिए हमारे सामने आती हैं और थोड़ी सी सेवा पूजा भक्ति के माध्यम से प्रसन्न हो जाती हैं। तुलसी महारानी का आगमन भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन से हुआ है और वह भी मनुष्यों के उद्धार करने के लिए, उन्हें भक्ति पथ पर आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें अपने सर्वोच्च गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए जो भी मनुष्य अपनी भक्ति साधना पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा और अर्चना करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग बताया गया है और इसका वर्णन हमारे ग्रंथों में भी मिलता है।